नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पे। तो आज हम एक नए टॉपिक ओस्मोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी आपने ओस्मोसिस के बारे में पुस्तकों में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ नया ही सीख के जाएंगे। ओस्मोसिस बहुत ही इजी वे में आपको समझाया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ही जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ओस्मोसिस समझने के लिए हमें पहले सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड टर्म पढ़ने होंगे ताकि हम ओस्मोसिस को और अच्छे से क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में होता है, जो भी चीज़ कम मात्रा में होता है उसको सोल्यूट बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा में होता है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि जो घुलता है वो सोल्यूट है और जिसमें घोला जाता है वो है सॉल्वेंट। जैसे मान लो सोल्यूट के जगह पे आप शुगर को एज्यूम कर लो, शुगर को घोलते हो आप पानी में, तो शुगर क्या हो गया? सोल्यूट, और पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का कंसेप्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होता है, किसके रिस्पेक्ट में होता है? तो देखो, बायोकेमिस्ट्री या केमिस्ट्री में क्या होता है, जो कंसंट्रेशन होता है हमेशा सोल्यूट के रिस्पेक्ट में लिखा होता है। जैसे उसने लिखा कि 10% कंसंट्रेशन, उसने नहीं मेंशन किया कि सोल्यूट, कि सॉल्वेंट, कि सॉल्यूशन। तो आपको समझना है क्या सोल्यूट का बोल रहा है वो। अगर उसने कोई मेंशन नहीं किया तो आपको सोल्यूट का समझना है, और अगर मेंशन कर रहा है तो जिसका मेंशन करेगा उसके बारे में समझना है। अब हमने क्या किया है, दो एग्जाम्पल दिए हैं, उसके थ्रू अपन समझेंगे कंसंट्रेशन। एक तरफ मान लो इधर 5% और इधर देख रहा हूँ 10%। ये 5% शुगर सॉल्यूशन है और ये 10% शुगर सॉल्यूशन है। 5% शुगर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि उसमें सोल्यूट 5 सोल्यूट है, मतलब 5 शुगर के पार्टिकल हैं और 95 वाटर के पार्टिकल हैं। और इसका 10% का मतलब क्या है? 10% शुगर सॉल्यूशन का मतलब है 10 शुगर पार्टिकल हैं और 90 वाटर के पार्टिकल हैं या वाटर मॉलिक्यूल हैं। तो अगर हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन देखें तो देखो, इधर 5 है और इधर 10 है, तो कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा हुआ? तो 10 वाले का। तो अपन बोल देंगे क्या, हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का 10 वाला, और 5 वाला लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट किधर है? 95 ज़्यादा होता है 90 से, तो 95 की तरफ हाई कंसंट्रेशन है किसका? सॉल्वेंट का, और इधर लेस कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट का। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन और सोल्यूट क्या होते हैं, इंडिविजुअली उनको कैसे बोला जाता है। इधर है 5% शुगर सॉल्यूशन, इधर है 10%। अब आपको समझ आ गया होगा कि लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्यों लिखा है, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन जो सोल्यूट होता है ना वो सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर मान लो सोल्यूट कम है तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा, अगर सोल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो देखो, इधर सोल्यूट कम है 5% में, तो सोल्यूट कम है, देखो सोल्यूट कम है, इधर सोल्यूट ज़्यादा है, इसलिए लेस कंसंट्रेशन इधर है और इधर है हाई कंसंट्रेशन। लेकिन अगर हम सॉल्वेंट की देखें तो सॉल्वेंट इधर ज़्यादा है और सॉल्वेंट इधर कम है। सॉल्वेंट ज़्यादा यानी कि वाटर ज़्यादा, वाटर ज़्यादा, इधर वाटर ज़्यादा, इधर वाटर कम, इधर वाटर कम। अगर वाटर ज़्यादा जिधर होगा उधर उसकी फ्री एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब एक टर्म होता है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? जिधर वाटर ज़्यादा होता है उधर ही वाटर पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगी आपको। तो देखो, सॉल्वेंट यानी वाटर होता है, तो वाटर इधर ज़्यादा है, इधर वाटर ज़्यादा है, इधर वाटर कम है, यानी कि इधर का वाटर पोटेंशियल जो इधर होगा ज़्यादा होगा और इधर का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कम होगा। तो आप समझ पा रहे हो कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो यहाँ तक हमने केवल टर्म के बारे में पढ़ा। अब हम ऑस्मोसिस टॉपिक पे आते हैं। तो ऑस्मो मीन्स होता है वाटर और सिस मीन्स होता है मूवमेंट, यानी कि वाटर का मूवमेंट होता है। देखो, ऑस्मोसिस में केवल वाटर का ही मूवमेंट होता है, या फिर बोलो सॉल्वेंट का ही केवल मूवमेंट होता है। सोल्यूट का मूवमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो, इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है? एक ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें बहुत ही छोटे छोटे पोर होते हैं, यानी छिद्र होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पोर होते हैं।
तो वह सोल्यूट आपको पता होगा, सोल्यूट एज कम्पेयर टू सोलवेंट बहुत बड़ा होता है, सोलवेंट की तुलना में सोल्यूट बड़ा होता है, तो बड़े को नहीं जाने देगा, वो पास ही नहीं होने देगा उसको। लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स छोटे होते हैं तो आसानी से पास हो जाते हैं, इसलिए केवल सॉल्वेंट का ही मूवमेंट होगा इसमें। डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट का होता है, क्योंकि इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है ऑस्मोसिस में। डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। सॉल्वेंट या अधिकतर हम वाटर को मानते हैं, इसलिए वाटर का मूवमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स यानी सॉल्वेंट पार्टिकल्स across a semi permeable membrane from a less concentration या lower concentration of solution to high या higher concentration of solution। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे अब कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। किसके रिस्पेक्ट में बोला है, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। मतलब अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे कि क्या होता है इसका एक्चुअल में। मतलब मैंने यहाँ एक तरफ लिया 5% शुगर सॉल्यूशन और एक तरफ मैंने लिया 10% शुगर सॉल्यूशन। मैंने एक तरफ 5% शुगर सॉल्यूशन लिया तो 5% का मतलब 5 शुगर के पार्टिकल और 95 वाटर के पार्टिकल। इसका मतलब 10 शुगर के पार्टिकल और 90 वाटर के पार्टिकल। तो आप समझ पा रहे होगे। तो इधर का क्या है, इधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है या लोअर है, इधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है, इधर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू हाई है, इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई है और इधर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो है। तो ऑस्मोसिस केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। ऑस्मोसिस हमेशा सिंगल डायरेक्शन में ही होता है और इसमें केवल वाटर का ही मूवमेंट होता है, यानी कि सॉल्वेंट का ही केवल मूवमेंट होता है। तो इधर से इधर ऑस्मोसिस जो होगा ना, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किधर है कम, तो इधर है 5% की तरफ कम है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन और इधर है सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा। तो लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, या फिर बोलो लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, या फिर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाएगा। हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। अब देखो वाटर जिधर ज़्यादा होंगे उधर वाटर का पोटेंशियल भी तो ज़्यादा होगा, यानी इधर 95 वाटर है इधर 90 है तो इसका वाटर पोटेंशियल इधर ज़्यादा है, इधर वाटर पोटेंशियल कम है, इधर का वाटर पोटेंशियल कम, इधर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। तो ये होता है ऑस्मोसिस। कभी हाई कंसंट्रेशन बुक में लिख दिया होता है, कभी लो कंसंट्रेशन, लेकिन आप वो नहीं समझते कि वहाँ सॉल्यूशन लिखा है कि सॉल्वेंट लिखा है कि सोल्यूट लिखा है। आप बस लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन पे अटक के रह जाते हो और आपको क्लियर समझ नहीं पाते कि लो कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन एक्चुअल में क्या आपको बताता है। तो ये सारी चीज़ें थी ऑस्मोसिस के बारे में।